There's a landslide. प्रकृति बहुत खूबसूरत है, चाहे वो बर्फीली पर्वतमालाएं हो या हो कोई शांत सी झरना या फिर कोई हरी भरी जंगल जिसने हमारी प्राचीनता को कैद करके रखा हो। कभी कभी तो ये भी लगता है कि भगवान की हुई सृष्टि कितना सुनहरा है। जंगल के अंदर सुरीली पंछी के गीत हो या हो सुबह की पहली सूरज की रोशनी की झलकना, प्रकृति कितना सुंदर है। मगर क्या होता है जब वही प्रकृति रूठ जाती है तो तब किसी की मनमानी नहीं चलता उसके सामने। हाँ, किसी किसी को वो रूप भी सुंदर लगता है। खैर छोड़ो वो सब बातें। जिसलिए ये सब कुछ आज बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि पहाड़ में कभी बारिश के टाइम मत जाना, बड़ा ही भयानक होता है पहाड़ उस टाइम में। तो इसलिए हमने भूटान का प्लान स्प्रिंग में जाने का बनाया था। पर क्या होता है जब तब भी बिन मौसम बादल गरजने लगे। क्या होता है वो तो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था भूटान में। There's a landslide. और वही लेकर है आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे टूर का दूसरा दिन है और आज हम ऑफिशियली इंडिया छोड़कर भूटान में जाएंगे। भूटान बॉर्डर क्रॉस करके, जिस कारण से जल्दी से हम सब रेडी हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिए हम सब, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ मेकअप वगैरह भी थोड़ा बहुत चालू है वैसे तो। और क्योंकि बॉर्डर बस 2 मिनट की दूरी पर है तो इसीलिए हम पैदल चलकर कल की तरह ही पासपोर्ट दिखा के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। और हाँ, आज पासपोर्ट में वैसे स्टैम्प भी लग चुका है। और इमिग्रेशन सेंटर के थ्रू जब हम भूटान की तरफ पहुंचे तब हम सबको बहुत ही प्यारे तरीके से स्वागत किया गया। In Bhutan, a guide is mandatory by the way. इसलिए ये हमारा पहला गाइड सोनम था, दूसरा गाइड था शेरिंग और ड्राइव करने वाले थे तमांग भाई। बाय द वे, भूटान में ऐसे वैन्स मिलते हैं टूरिस्ट के लिए, बसेस है पर सिर्फ लोकल्स के लिए। तो इसी के अंदर बैठ के 11 बजे हमने शुरू कर दिया थिम्पू शहर की तरफ हमारी सफ़र। वैसे भूटान में घुसते ही जो सबसे पहले नज़र आता है चारों ओर, वो है राजा की तस्वीर, रानी की तस्वीर और रॉयल परिवार की तस्वीरें। हाँ, भूटान में अभी भी मोनार्की है, मगर यहाँ की राजा को लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। इसी के बीच तमांग भाई ने कहा कि उस तरफ का फ्लैट लैंड इंडिया है। वो दिख रहा है ना, उधर से आया। और 10 मिनट होते ना होते हम पहुंच गए पहली चेक पोस्ट के पास, क्योंकि भूटान के हर डिस्ट्रिक्ट के सामने एक चेक पोस्ट होता है। बाय द वे, भूटान में आपको ट्रैफिक लाइट नजर नहीं आने वाला, क्योंकि ट्रैफिक को संभालते हैं यहाँ के पुलिसमैन और वुमेन वाले अपने हाथों की जादू खूबसूरती से दिखाकर। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी हॉर्न नहीं बजाता, तो नो नॉइस पोल्यूशन। कितना खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पे, है ना। वैसे थिम्पू तो अभी 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी में थी, पर ठंडा मुझे अभी से लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे सर्दी जल्दी लग जाता है। और उसी एहसास को बढ़ाने के लिए शुरू हो गया था हल्का फुल्का बारिश भी, और सारी दिशाओं में कोहरा ही कोहरा हो गया था। तो मैंने भी फुल प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दिया था, पर लिटरली सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम जीरो विजिबिलिटी। तो ऐसे ठंडी ठंडी मौसम में एक गर्मा गर्म जोंखा गाना गाने का रिक्वेस्ट किया हम सब ने तमांग भाई को। वॉशरूम में पहुंच गया। Oh, hello. We are still 130 kilometers away from Thimphu and already look at this. Just দেখো, কুয়াশায় ভরে গেছে। I'm already shivering and we are still 130 kilometers away from Thimphu. 130 kilometers. इसी बीच हमारी मुलाकात हुई पहाड़ी कुत्तों से। अब मुझे तो वैसे ही इनसे कुछ खास लगाव है, और जब वो पहाड़ से हो तो लगाव दुगना हो जाता है। तो इनके साथ खेलते हुए 10-15 मिनट तो वैसे ही कट गया था जब हमारी मुलाकात हुई भूटानीज पुतलों से। अब यहाँ के बच्चों को लेकर वीडियो बनाऊंगा तो अलग से व्लॉग बन जाएगा, तो वो किसी और दिन करेंगे। फिलहाल अभी हमने सोचा कि जब ब्रेक लिया ही है तो लंच भी यहीं कर लेते हैं। और क्योंकि हमारा लंच जल्दी जल्दी में ख़त्म हो गया था और क्योंकि बाकी लोगों के लिए वेट भी करना था, तो मैंने मम्मी से कहा कि उन्हें एक और गाना हो जाए।
हाँ वैसे वो सेशन ज्यादा देर चला नहीं क्योंकि जोर से बारिश शुरू हो गई थी। मुझे तो टेंशन नहीं था क्योंकि पहाड़ देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था भीगी हुई, पर तमांग भाई के चेहरे में टेंशन भरा पड़ा हुआ था। तब तो समझ में नहीं आया था टेंशन की क्या बात है, मगर 10-15 मिनट बाद ही सब कुछ समझ आने लगा। जब सारे दिशाओं में पानी भरा हुआ था और रास्ते भर गए थे कीचड़ में, रास्ते का हाल सिर्फ डिटोरिएट ही नहीं हुआ था बल्कि जस्ट 10-15 मिनट पहले ही यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है ये भी सुनने को आया, जिसके निशान के नाम पे रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े तक गिरे हुए थे। There's a landslide. तो इसके बाद मेरी नज़र ना खूबसूरती देखने के लिए बाहर झांक रही थी और ना ही व्लॉगिंग के लिए तरस रही थी। मैं सिर्फ ऊपर की तरफ नज़र जमाया हुआ था ताकि कोई पत्थर सर के ऊपर आकर ना गिरे। सबके मन में डर का शंका तो था और सभी लोग भगवान को याद भी कर रहे थे किसी तरीके से। हालांकि समय के साथ साथ रास्ता और वेदर दोनों अच्छे होने लगे जब मेरी नज़र एक अनोखी चीज़ के ऊपर जा गिरी जो जर्नी की शुरुआत से मैं हर कोने में देख रहा था। तवांग भाई ने बताया जब किसी का देहांत होता है भूटान में तो आत्मा की शांति कामना करते हुए 108 सफ़ेद झंडे ऐसे ही लगाए जाते हैं। इसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने का कुछ था नहीं क्योंकि हम हमारी फाइनल चेक पोस्ट फाइनली क्रॉस करके हमारी होटल सिल्वर पेन बुटीक में फाइनली आकर पहुंचे, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। पर इसकी रिव्यू और थिम्पू के बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे क्योंकि आज सब थके हुए थे। वैसे नेक्स्ट ब्लॉग में बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम थिम्पू साइट सीन ऑफिशियली शुरू कर देने वाले हैं। खाएंगे, घूमेंगे, पिएंगे, मज़ा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और ये वीडियो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए पीस आउट।